Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी, हरि हरि बोल। जप सुधारने की कला और हम आलोचना कर रहे हैं, और उनमें से नवा कुंजी जो है कृष्ण की अहेतु की कृपा की जांचना, कृष्ण की अहेतु की कृपा। और इनमें से भगवान कृष्ण की कृपा आकर्षण करने के लिए साधक के पास क्या गुणावली होना चाहिए, किस चीजों के ऊपर वो जोर देंगे, प्रयत्न करेंगे। तो उनमें से हमने देखे गुरु की सेवन, ताते कृष्ण भजे करे, ताते कृष्ण भजे करो गुरु र सेवन, माया जाल छूटे पाए कृष्ण रो चरण। गुरु सेवन, गुरु सेवा एक एक प्रयत्न है, एक 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 प्रक्रिया है, एक एक साधना ही है, एक अभिलाषा है, और जो आपको कृष्ण की कृपा को आकर्षित करने में साधक सामर्थ्यवान हो जाएंगे। गुरु की सेवन, गुरु सेवा ये सर्वोपरि और बलिष्ठ साधन है, और उत्तम प्रयास है ना, सर्वोत्तम प्रयास है गुरु सेवा। दूसरी है श्रद्धा, कल हम पढ़ रहे थे श्रद्धा। भाई कृष्ण के ऊपर विश्वास ही नहीं है, भरोसा ही नहीं है, तो फिर कृपा कैसे प्रभावित होगी, है ना। कृपा प्रभावित होता है तो विश्वास से और श्रद्धा से। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे, सुदृढ़ निश्चय, निश्चयता है। कृष्ण भक्ति कइले सर्व क्रम कृत है। श्रद्धा, ये जो श्रद्धा है ये आपको कृष्ण की कृपा को आकर्षित करेंगे। और तीसरी है गंभीरता, गंभीर है ना, गंभीरता। शब्दकोश में गंभीरता का अर्थ मन की ईमानदारी, मन की ईमानदारी या निष्कपटता बताया गया है। निष्कपट, छल नहीं, है ना, और ईमानदारी है मन का। कपट क्या है? ढोंग है। जब हम ढोंग से मुक्त हो जाते हैं तो हमारा बाहरी व्यवहार और हमारे कथन हमारी मनोस्थिति से मेल खाता है। अंदर और बाहर दोनों मेल होने चाहिए, है ना। मानो कि अंदर हृदय में और कोई भावना है और बाहर कोई और भावना है, तो फिर इसको कपट कहलाता है ना। इसको कपट होती है, उसमें मेल नहीं है, उसमें मेल नहीं। जैसे गुरुदेव कहते हैं ना कभी कभी, मुंह में राम बगल में छोरी, है ना। तो हालांकि हमने माला लेके बैठे हैं और तिलक काटे और सब कुछ व्यवस्था किए, और जपते समय हमारी मन और कहीं है ना। तो ये तो ढंग हुई, ये तो कपट हुई, है ना। ये विपरीत, ये मेल नहीं हुए, मेल नहीं हुए। हम अर्चो विग्रह के सामने खड़े हैं और आराम ने हाथ जोड़े खड़े हैं, और भगवान के ना देख के देख भी रहे, आंखों से तो देख ही रहे, हो सकता आंख जा रहे, किंतु मन और हमारा हृदय, हमारी भावना और किसी जगह पे है ना। तो ये कपट होगी, ये कपट होगी। भागवत की कथा में हम सुन के हैं, और हमारी भावनाएं, हमारी चिंता हमारी घरों के किसी सदस्यों के प्रति होगी, या कोई कार्य बाकी रहेगा उसको पूरा कर नहीं पाया, या मैंने पैसा पता नहीं कहाँ छोड़ आया, चाबी भी कहीं छोड़ दिए होंगे। जो भी है, आपको किसी वजह से आपके मन आपके साथ नहीं है और किसी जगह में आपकी स्थिति, आपके अंतर स्थिति और आपके बाहर की स्थिति मेल नहीं खाती है। ये कपट है, ये ढंग है ना। जैसे साधु की हम संग करेंगे, भक्त जनों की संग करते हैं, हम बाहर में नमस्कार करेंगे,
करते होंगे, अभिवादन देते हैं, किंतु अंतर में सोचते ये प्रभु जी माता जी तो बड़े बड़े टेढ़े हैं, इन्होंने तो ऐसा करते, इन्होंने तो ऐसे करते हैं, है ना। तो ये कपट है, ये ढंग हुई, ये ढंग हुई। आपके बाहर और अंदर की स्थिति जब मेल खाता है, जब बराबर होती है, तो वो नहीं होती तब कपट होती है ना, नहीं होती तब कपट। जब हम ढंग से मुक्त हो जाते हैं तो हमारा बाहरी व्यवहार और हमारे कथन हमारी मनोस्थिति में मेल खाते हैं, है ना, बाहरी। और हमने भाई माला जपनी है, मैं जपाड़ू है, जप करता हूँ, ब्रह्म मुहूर्त में जप करता हूँ, और मैं जप ही नहीं करता हूँ, मैं सुनता ही नहीं हूँ, है ना, उच्चारण करता हूँ, कानों में जाते ही नहीं है। तो ये हमारी मेल नहीं खाने वाला है ना, मेल नहीं खाता है। तो हम भक्ति के रास्ते पे देखते हैं बहुत समय हमारा मेल खाता ही नहीं है। हम करते तो और कुछ है, और मनों में सोचते और हृदय में भावना और कुछ होती है। ये भेद है, ये विषमता है, ये ढंग है, और ये कपटता है ना, ये कपट है, ये कपट है, ये कपट है। एक बार 26 सेकंड एवेन्यू में एक नवजुवक सतस्वरूप दास ने श्रील प्रभुपाद से उन दार्शनिकों को विषय में पूछा जिनके दर्शन वे सतस्वरूप दास जी इस्कॉन से जुड़ने से पूर्व पढ़ रहे थे। वो जानना चाहते हैं कि नीटजे और ऐसे अन्य दार्शनिकों में ईश्वर के प्रति कोई भावना थी या नहीं। श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि उनकी गंभीरता ही भगवान के प्रति उनकी भावना है, गंभीरता ही उनकी भावना है, गंभीरता ही भगवान के प्रति उनकी भावना है। गंभीरता शब्द का अर्थ मन की ईमानदारी है ना, गंभीर, है ना, साधक को गंभीर होना चाहिए। गंभीर शब्द का अर्थ वो अंदर की मन, आंतरिक जो चित्त है, हृदय है, और बाहिक जो कार्य प्रणाली है ना, वो मेल खाए, उसमें समता हो, है ना, वो गंभीरता है, वो गंभीरता हुई, है ना। भक्ति की प्रक्रिया के अभ्यास करते करते मैं श्रील प्रभुपाद के इस जवाब को अधिक गहराई से समझ पाया हूं, अधिक गहराई से समझ पाया। यदि हमें गुरु और चैतन्य महाप्रभु का सेवक बनना है तो हमें वास्तव में केवल गंभीर सच्ची निष्ठा ही चाहिए, गंभीर निष्ठा चाहिए, है ना, गंभीर निष्ठा चाहिए। श्रीमद् भागवत में 11.20-28 27-28 दोनों श्लोक एक साथ है। मैं कृष्ण उद्धव को कहते हैं, मेरे भक्तों को चाहिए कि वह सुखी रहे, है ना। भक्त को क्या चाहिए? वो सुखी रहे, आनंदित रहे, उसमें ना उमंग हो, उसमें स्फूर्ति हो, उसमें उल्लास हो, वो अनुभव करे, वो आस्वादन करे, है ना, उनमें मायूसी ना हो, वो सुखी रहे और अत्यंत श्रद्धा तथा पूर्ण विश्वास के साथ मेरी पूजा करे, है ना। उनकी श्रद्धा और विश्वास मेरे प्रति दृढ़ हो और वो पूजा करते रहे, मेरे प्रति मेरी भक्ति करते रहे, ये है ना। वो सुखी रहे और मेरी भक्ति करते रहे दृढ़ता के साथ, है ना। कभी कभी इंद्रिय भोग में लगे रहते हुए भी मेरा भक्त जानता है कि समस्त प्रकार की इंद्रिय तृप्ति का परिणाम दुख है। इंद्रिय तृप्ति के परिणाम क्या है? दुखी है, दुखी देने वाला है। भोग करेंगे, भोगी को तो रोगी होगा, है ना, रोग प्राप्त होगा तो दुख होगा, दुख होगी। तो भगवान कृष्ण कहते हैं मेरा भक्त तो जानता है जो वो इंद्रिय तृप्ति में लगेगा, और इंद्रिय तृप्ति में लगता भी है, होता भी है ना। कभी कभी भोग में रत हो जाता है, किंतु वो जानता है ना, जानता है कि समस्त प्रकार की इंद्रिय तृप्ति का परिणाम दुख है, और वह ऐसे कार्यों के लिए सच्चे दिल से पश्चाताप करता है ना। वो पश्चाताप करता है, उसमें ग्लानि होती है। देखो कृष्ण
मैं तो कर ही नहीं पाया, मैं तो सचमुच भक्ति करना चाहता हूँ, अच्छी भक्ति करना चाहता हूँ और हो ही नहीं रहा, और मैं तो भोग में जाने अनजाने में फंस जाता हूँ, है ना। तो ये मेरा कमी है ना। और सचमुच जो पश्चाताप करता है वो सोचता है ना, वो गंभीर होता है, जी मेरे को ऐसा नहीं करनी, है ना, ऐसा नहीं करनी, और दृढ़ता पूर्वक वो मेरी पूजा में और सेवा में लगता रहा और वो सुखी रहता है ना। ऐसा नहीं वो बिल्कुल मायूसी हो जाता है और बिल्कुल मायूस होके बैठ जाता है, जो नहीं मेरे से तो और नहीं होने वाला और कुछ, है ना, मेरे से नहीं होने वाला। ये बहुत सुंदर श्लोक है जो हौसला देने वाला है। एक्चुअली हम बने बने भक्त तो है नहीं, है ना, और हमारी पूर्व जन्मों में बहुत ज्यादा सुकृति भी नहीं है ना। हम ऐसे बचपन से भक्ति करना शुरू नहीं किए, है ना। सुकृतिवान भाग्यवान तो वो लोग हैं जो ज्ञान होते ही माने भक्ति में लग गया होगा, है ना। भक्तों के घरों में जन्म होगी, भाई माता पिता बिल्कुल एकदम कोरा भक्त है, और घर में आपके राधा कृष्ण हो या गौर निताई हो, है ना, और आंख खोले तो घंटी की आवाज सुनाई दे, है ना, होता है ना। तो इससे पता चलता है जो हमारी उतनी सुकृति नहीं है ना। जिनकी जिनकी है तो बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है ना। तो 5 सालों से भक्ति शुरू होना चाहिए था, 5 सालों। मैं तो आधा जीवन से शुरू किया, है ना। हम में से बहुत सारे लोग आधा जीवन, तो बहुत सारे समय हमने बिता दिए, भोग में बिताए, है ना। भक्ति नहीं किए तो क्या करे, भोग में जाएगा। आप निष्क्रिय नहीं रह सकते। आप कहोगे मैं भोग भी नहीं करूंगा और भक्ति भी नहीं करूंगा तो मैं त्रिशंकु की तरह लटक के रहूंगा, ये नहीं होगी, वो तो तटस्थ नहीं हो सकता। हाय आप भोगी बनोगे, नहीं तो आप जोगी बनोगे, है ना। नहीं तो मिश्रा होगी, है ना। भोग भी कर लिया, जोग भी कर लिए, मिश्रा होती। तो भक्ति करते समय भगवान कृष्ण उद्धव जी को कहते हैं मेरा भक्त को ना सुखी रहना चाहिए, है ना, और दृढ़ता के साथ मेरी पूजा करते रहना चाहिए, मेरे में पूरी श्रद्धा रखनी चाहिए, विश्वास होनी चाहिए, है ना। कभी कभी उसको भोग में लिप्त भी हो जाता है तो उसको पता होना चाहिए जे भोग में होने से, भोग में लिप्त होना शब्द करते भोग करो तो दुखी होना है ना, दुखी होगा, उसका परिणाम दुखी होगी इंद्रिय तृप्ति की। इंद्रिय तृप्ति की परिणाम सुख नहीं हो सकता, है ना। उसको ये पता होना चाहिए, है ना, और फिर उसको पश्चाताप करनी चाहिए। हाय मैंने तो भोग में बिता दी, किंतु उसको सुखी होना चाहिए, उसको सुखी रहना चाहिए, उसको बिल्कुल मायूस होके बैठ नहीं जाना चाहिए। वो अपने प्रयासों में गंभीर होनी चाहिए, वो उसको ग्लानि भी होनी चाहिए। जब मैं भोग में लिप्त हो गया, मेरे को कभी मैं पड़ ही जाता हूँ भोग में, हो ही जाता है। अथाह प्रयास करता तभी भी हो जाता है ना, तभी भी हो जाता है। तभी भी हो जाता है। इस दोनों श्लोक की तात्पर्य बहुत सुंदर है, आप पढ़ पाए तो पढ़ लीजिएगा। 11.20, 27, 28 जातो श्रद्ध मत कथासु निर्विण्य सर्व कर्मसु वेदो दुखात्मकान कामान परित्यज्य अपि अनिश्वरः ततो भजेत मां प्रीत श्रद्धालुर दृढ़ निश्चय, है ना। जुष्मानश्च तान कामान दुखद कर्म च गार्यान, है ना। वो निर्विण्य, है ना, और सर्व कर्मस जातो श्रद्धा मत कथासु। मेरी कथाओं में श्रद्धा है, मेरी पूजा में श्रद्धा है, मेरी नाम में श्रद्धा है, मेरे भक्त में श्रद्धा है, मेरी धाम में श्रद्धा है उनको, है ना। और वो प्रयास करता है, वो दृढ़ता रखता है और चेष्टा करता है, किंतु कभी कभी भोग में लग जाता है ना, कभी कभी भोग में लग जाता है ना। तो फिर उसको ना उसको मायूसी नहीं होनी, उसको विश्वास रखना है,
उसको विश्वास रखना और उसको सुखी होना चाहिए, उसको खुश रहना चाहिए, उसको आनंदित रहना चाहिए। जी मेरे को भक्ति करनी है, अच्छी तरह से करनी है, मेरे को प्रगति करनी है, ऐसा करनी है, ऐसा करनी है। तो भक्त को श्रील जीव गोस्वामी सावधानी पूर्वक कहते हैं कि यहाँ कृष्ण का तात्पर्य यह नहीं है कि हम पापमय आचरण में संलग्न हो सकते हैं। भगवान ऐसा नहीं कहता है जी तू भाई पाप में लग जा, है ना। मानो कि भक्ति करते करते भोग में लिप्त हो गए, जाने आप जानते जानते नहीं अनजानों में हो गए। माने होता है ना गृहस्थ जीवन में गुणों के अधीन होके, माया में अधीन होके किसी समय पड़ भी गया, है ना, तभी भी भक्त को ना बिल्कुल मायूस नहीं होना, बिल्कुल मायूस नहीं, उसको ना भरोसा रखना है। जब भक्ति करके ही मैं इसी स्थिति से पार लगूंगा, है ना, उसको पश्चाताप करना है। जब मैं भोग में लिप्त होने का एकमात्र फल जो हो साध्य वस्तु वो आपको दुखी होगी, है ना, दुखी देगा, है ना। इससे बचना है, इससे बचना, उसको पश्चाताप करना। जीव गोसाई बात कहते नहीं है, ऐसा कहता है जे ऐसा नहीं है भगवान कृष्ण उद्धव जी को ऐसा बोल के आपको छूट दे रहा है ना। कृष्ण की कहने का अर्थ ये नहीं है कि हम पापमय आचरण में संलग्न हो सकते हैं, है ना, पापमय आचरण में संलग्न हो सकते। भक्तों को श्री कृष्ण को प्रसन्न करने की सच्ची निष्ठा से परिपूर्ण आकांक्षा हो, उनकी कृष्ण भक्ति है, कृष्ण भक्ति है, आकांक्षा हो, अभिलाषा हो, जी मैं बहुत अच्छी तरह से भक्ति करूंगा, है ना, जो मेरी कमी है ना उसकी भरपाई करूंगा, रोज उससे कमी जो कमी है, कमी पता चलता है ना साधक को, हम सबको पता चलता है हमारा कमी, है ना। दूसरे को हम बोलते समय कुछ भी बोले, दिखाते समय हम कुछ भी दिखाए, हाथी के दांत होता है ना, खाने के लिए होता, छोटा सी दांत होता है अंदर, और उसके बड़ी बड़ी दांत होता है ना, देखे है ना आपने। तो दिखाने के तो कुछ भी दिखा लो, है ना, इतने सालों की साधन, इतने बड़े भक्तों में, है ना, मेरे इतनी ये उतनी वो कुछ दिखाओ, खूब दिखाओ, उससे होगा क्या? आपको अंदर ही खोखला है ना। जैसे वो बड़ी सुंदर बात कहते हैं डॉक्टर लोग, कहते हैं जो शुगर वाली पेशेंट है ना, वो बाहर कुछ भी दिखाई, उसका अंदर तो खोखला है, उस शुगर बीमारी होने से ना अंदर खोखला कर देता है, सारी चीज खोखला हो जाता है, उसकी ना ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है, उसके ना स्टमक ठीक रहेगा, ना उसके लीवर ठीक होगी, ना उसके हार्ट ठीक होगा, उसके आंखें ठीक होगी, वो सारे खोखला कर देंगे। इसलिए इससे तो बचो, अंदर खोखला कर देंगे शुगर, है ना। आपको बिल्कुल इसको रोको, इसको पहले ही रोको, है ना, और बिल्कुल सचेष्ट हो जाओ, है ना। इस प्रकार हम भक्ति के रास्ते पे चलते हुए हम दिखावटी करें, जब बिल्कुल में भरपूर हो गया कि तो साधक को खुद तो पता रहता है जो उसमें कमी क्या है, इसलिए कमी को भरपाई करनी है, हर दिन कमी के ऊपर कार्य करनी है। जी मेरी कमी कहाँ है, मेरे को अच्छा भक्ति करने में किस चीजों की कमी है, कहाँ मैं कहाँ अकृतकार्य हो रहा हूँ, मैं फेल कहाँ हो जा रहा हूँ, है ना। तो वो सारे चुन के आपको डायरी में लिख के रखनी और उसके ऊपर कार्यवाही करनी। होता है ना भौतिक संसार में, हम कोई बिजनेस चलाते हैं, कोई नौकरी करते, कुछ भी कार्य करते, हम सोचते हैं ना जी कहाँ कमी हो गया भाई, मैं इतने प्रयास करने के बाद क्यों नहीं हो पाता है। तो विश्लेषण करते हैं ना, विश्लेषण करते हैं, सोचते हैं, हम किसी से जाके पूछते हैं, है ना, जो सलाह दे सकते। इसलिए हम लोगों को भी पूछना है हमको, जो देखो प्रभु जी माता जी, मैं ना अथाह प्रयास करता हूँ, मेरे को भगवान में मन लगे, है ना, प्रवृत्ति हो, किंतु ना हो ही नहीं पाता, ये मेरा ये कमी है ना। तो भक्त को श्री कृष्ण को प्रसन्न करने की सच्ची निष्ठा से परिपूर्ण आकांक्षा ही उनके कृष्ण भक्ति है। पूर्ण आकांक्षा है जो मैं सच्ची भक्ति करूंगा, है ना, निष्ठा के साथ भक्ति होगी। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद इस संदर्भ में जो टीका है, जो कि उपरोक्त श्लोक के तात्पर्य में संलग्न की गई, ये जो दो श्लोक है 11.20 27 और 28, तो चक्रवर्ती पाद की टीका है, इस तात्पर्य में संलग्न किए है, इस सच्ची निष्ठा की वर्णन करती है। चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, मेरे पूर्व लज्जाजनक जीवन से मेरा हृदय अनेक भ्रामक आसक्तियों से दूषित है। मेरी जो पूर्व जीवन है और लज्जाजनक है,
और भ्रामक आसक्ति से दूषित है। उन्हें अपने आप रोकने को मुझ में कोई शक्ति नहीं है। अपने आप रोकने में मुझ में कोई शक्ति नहीं है। मेरे हृदय के भीतर स्थित भगवान श्री कृष्ण ही ऐसे अशुभ कल्मश को दूर कर सकते हैं। किंतु भगवान चाहे ऐसी आसक्ति को तुरंत दूर कर दे या इसी तरह मुझे उनसे पीड़ित होते रहने दे, मैं उनकी भक्ति नहीं छोड़ूंगा। मैं उनकी भक्ति नहीं छोड़ूंगा। कलमश रहने दे भगवान। मैं तो कर ही नहीं पाया, अनेकों प्रयास किया, लज्जा आती है मेरे को। पूर्व जन्मों की कितने भी कलमश है, तो ये तो कृष्ण के हाथ में। कृष्ण चाहे तो कर दे, नहीं चाहे तो रखे, थोड़ा सा रखा, तो मेरे को तो लज्जा है। किंतु मेरी तो दृढ़ता है ना। मेरे ना, मैं भगवान चाहे ऐसे आसक्ति को तुरंत दूर कर दे या इसी तरह मुझे उनसे पीड़ित होते रहने दे, मैं उनकी भक्ति नहीं छोड़ूंगा। मैं तो भक्ति नहीं छोड़ूंगा। भगवान मेरे रास्ते में लाखों अड़चने क्यों ना डाले, और चाहे वो अपने अपराधों के कारण नरक भी क्यों ना जाऊं, और चाहे मैं अपने अपराधों के कारण नरक भी क्यों ना जाऊं, मैं क्षण भर के लिए भी भगवान की सेवा करना बंद नहीं करूंगा। जो भी कमी है ना, जो भी कमी है वो कमी लेके ही बढ़ूंगा, भक्ति करूंगा, है ना। छोड़ना नहीं मेरे को, है ना। बिल्कुल लड़खड़ाऊंगा नहीं। कलमश है, उसी कलमश के साथ ही करूंगा। कमी है, मेरे को पता है, लज्जा आती है मेरे को, पश्चाताप है मेरे उसमें, किंतु इसी के साथ में ही लेके करूंगा, है ना। मेरे को छोड़ना नहीं, है ना, छोड़ना नहीं। और क्षण भर के लिए भी भगवान की सेवा करना बंद नहीं करूं। मेरी रुचि मानसिक चिंतन तथा सकाम कर्मों में नहीं है, और यदि साक्षात ब्रह्मा भी आकर मुझसे यह कहे कि इन कार्यों को करते रहो, तो भी मैं कोई रुचि नहीं दिखलाऊंगा। ब्रह्मा जी भी आके कहे बेटा भोग कर, आगे चल, संसार की भोग में कर, आगे चल, है ना, तब भी नहीं करूंगा। ब्रह्मा जी भी आके भी बोलेंगे ना, तब भी नहीं करूंगा, तब भी नहीं करूंगा, तब भी नहीं करूंगा। यद्यपि मैं भौतिक वस्तु के प्रति आसक्त हूं, किंतु मैं स्पष्ट देख रहा हूं कि इनसे कोई लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये मुझे केवल कष्ट देती है और कृष्ण के प्रति मेरा भक्ति को विघ्न उत्पन्न करती है। बचपन से ही देखा मैंने, भोग के प्रति आसक्ति तो है ना, चकाचंद है वो, है ना। किंतु मैं अब जानता हूं जी, ये ना सिर्फ दुख ही देगा, है ना। कर भी लूं, भोग भी लूं तो दुख ही देगा, अंत में दुख ही मिलेंगे, इसमें दुख ही मिलेंगे। स्पष्ट दिख रहा हूं, इनसे कोई लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि मुझे केवल कष्ट देती है और कृष्ण के प्रति मेरा भक्ति में विघ्न उत्पन्न करती है। इसलिए मैं इतनी सारी भौतिक वस्तु के प्रति अपनी मूर्खता पूर्वक आसक्ति के लिए सच्चे दिल से पश्चाताप करता हूं, और मैं धैर्य पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की कृपा की प्रतीक्षा में हूं। धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा में ही गंभीरता है ना। लज्जा भी है, पश्चाताप भी है, मेरे में कमी है, किंतु नहीं, मैं बैठा नहीं रहूंगा, है ना। और मायूस भी नहीं होऊंगा, है ना। जे मैं तो बिल्कुल अधम पतित लाचार, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, मेरे से कुछ होगी नहीं। ये भक्ति करने के लिए तो बड़ी सामर्थ्य की जरूरत है, वो सब करूंगा, मैं करूंगा, सुख पूर्वक करूंगा, है ना, सुख पूर्वक करूंगा। तो ये चक्रवर्ती पाद की तात्पर्य है। ब्रह्मा भी आके कहे ना, ऊर्ध्व लोगों के कोई भी आके कहे तो तू भोग में लग, क्यों छोड़ दिया, नहीं मानूंगा, नहीं सुनूंगा, है ना। ये मेरी, और मैं जानता हूँ भोग में, इंद्रिय तृप्ति में दुख ही होती है, दुख ही लाभ, दुख की प्राप्ति होती है ना? तो इसीलिए मैं भक्ति करूंगा, है ना। मेरी कमी के साथ जो भी मेरी कमी है, भगवान चाहे कृष्ण चाहे पूरी कर दे, हटा दे, ना हटा दे तो कोई बात नहीं, ना हटाई तो ना हटाई, है ना। जो करना चाहे करे कृष्ण, वो नरक ले जाए, जहां मर्जी ले जाए, है ना। मेरे को तो भक्ति करनी, इस बार तो ऐसे ही करनी, है ना। और किसी की बात नहीं सुनना, और किसी चीजों में आसक्त नहीं होना। हो जाता है, भगवान कृष्ण उद्धव जी को कहता है, मेरा भक्त हो जाता है, किंतु मेरे भक्त को सुख अपना
खुश रहना चाहिए और करते रहना चाहिए, है ना, करते रहना चाहिए। यही स्फूर्ति, यही उमंग, यही खुशी एक दिन मेरे प्रति उनकी भावनाओं को गाढ़ उत्पन्न करा देगा, तल्लीनता उत्पन्न करा देगा, है ना, तल्लीनता उत्पन्न करा देगा। ये बहुत सुंदर है, ये गंभीरता है ना। और हम अपना कमी को की छिपाए, हम कमी को नहीं छिपाएंगे, कमी को बोलेंगे कृष्ण को, ये कृष्ण की कमी है मेरे में। मैं अपने गुरुदेव को बताएंगे कमी है, मैं अपने भक्तजनों को बताऊंगा ये कमी है, कैसे करूं मैं अपनी कमी को रोकने के लिए, है ना, इसको हटाने के लिए। मेरे को ग्लानि है, मेरे पश्चाताप है, मैं लज्जा आती है मेरे को, ये अनुभव होनी चाहिए, ये अनुभव होनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त बिंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी, हरि बोल, हरे कृष्ण, धन्यवाद।